हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। इसके पहले के वीडियो में हमने डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख के आइए, फिर ये वीडियो देखिए क्योंकि उसी का ये पार्ट सेकेंड है। डिमांड को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है इंडिविजुअल डिमांड एंड दूसरा है मार्केट डिमांड। तो हम इसमें दोनों टाइप्स का हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। सो इट रिफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई एक कंज्यूमर की यहाँ बात हो रही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस डेफिनेशन में कि सिर्फ एक कंज्यूमर की यानी अ सिंगल कंज्यूमर की यहाँ पे बात हो रही है। एक कोई सिंगल कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल कोई भी चीज़ का अगर डिमांड करता है मार्केट में तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। एक गिवन प्राइस पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी में कोई कमोडिटी को डिमांड करता है तो उसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ओके, तो इसका हम शेड्यूल देखते हैं। तो इसका शेड्यूल का मतलब होता है, शेड्यूल जहाँ भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मतलब होता है उसका टेबल। तो जो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है इसका रिलेशनशिप जो शो करता है जो टेबल, उसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड of a good or service by a consumer at different price level। कोई एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी में कोई कमोडिटी का डिमांड करता है उसी का टेबुलर फॉर्म को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। ओके, तो डिमांड का इंडिविजुअल डिमांड का डेफिनेशन में भी इंडिविजुअल यानी एक सिंगल कंज्यूमर की बात होगी और यहाँ पे इसका शेड्यूल में भी एक सिंगल यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होगी। ओके, तो इसका हम देखते हैं आगे कर्व। जो हमने ये शेड्यूल देखा है इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल, इसी का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो यानी जो इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल का ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को कहते हैं डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं हम। Individual demand curve is a graph depicting the relationship between the price of a certain commodity and quantity of that commodity that is demanded by a consumer at a given period of time। मतलब ये भी जो है वो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका रिलेशनशिप शो करता है, तो उसी को कहते हैं डिमांड कर्व। जो कर्व प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप शो करता है उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है हम देख लिया कि अगर कोई सिंगल कंज्यूमर या फिर सिंगल इंडिविजुअल किसी भी क्वांटिटी या फिर किसी भी चीज़ की डिमांड करता तो वो डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, और उसके टेबल को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। और अगर वही हमने जो भी हमारा पॉइंट है टेबल में उसको ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसी को कहते हैं डिमांड कर्व। अंडरस्टैंड। तो अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड क्या होता है। मार्केट डिमांड रिफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, यहाँ पे ऑल द कंज्यूमर्स है, दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी मार्केट डिमांड में जितने भी मार्केट में जितने कंज्यूमर्स होंगे उनके डिमांड का हम समेशन करेंगे तो वही हमारा मार्केट डिमांड होता है। तो जितने कंज्यूमर्स है, जितने इंडिविजुअल किसी भी गुड का डिमांड करते हैं तो उन सबको हम ऐड कर देंगे, यानी उन सबको मिला के जो डिमांड हमारा होता है वो होता है मार्केट डिमांड। इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ऑल द कंज्यूमर्स। इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होगा यानी एक सिंगल कंज्यूमर होगा, और मार्केट डिमांड में हम सभी कंज्यूमर्स की बात करते हैं यानी ऑल द कंज्यूमर्स की हम लोग बात करते हैं। ओके, अब यही इसका सिंपली जो हम टेबल देख लेते, जैसे इंडिविजुअल डिमांड का टेबल था वैसे इसका भी टेबल है, बट इसमें हम लोग सम अप कर देते हैं मार्केट डिमांड को। यहाँ पे हमने ऑल द कंज्यूमर्स की बात की लेकिन टेबल में ऑल द कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ दो कंज्यूमर की डिमांड को रिप्रेजेंट किया गया है। पहला
एक इंडिविजुअल ए का डिमांड एंड दूसरा है इंडिविजुअल बी का डिमांड। ओके, तो कोई एक आइसक्रीम का प्राइस है, अलग अलग प्राइजेस पे एक इतना डिमांड कर रहा है आइसक्रीम का। जब प्राइस 1 रुपी था तो ए की डिमांड 4 था आइसक्रीम का। जब प्राइस 2 हुआ तो डिमांड 3 हुआ। जब प्राइस 3 हुआ तो डिमांड 2 हो गया एंड जब प्राइस 4 हो गया तब डिमांड ए का 1 हो गया। ऐसे ही बी का भी है और यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। ओके, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा डिमांड कम होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे ए का डिमांड और बी का डिमांड को हमने ऐड कर दिया। ए का डिमांड है 4 एंड बी का डिमांड है 5, तो 4 + 5 = 9 और ये जो 9 है वो है मार्केट डिमांड। सो सेकेंड प्राइस पे ए का डिमांड 3 है, बी का डिमांड 4 है, इसी को हमने सम अप कर दिए यानी 3 + 4 = 7, तो इसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड। वही हमने डेफिनेशन में बात की कि जितने भी कंज्यूमर्स होंगे मार्केट में उन सभी के डिमांड को मिला के मार्केट डिमांड बनता है। ओके, और यही जो हमारा मार्केट डिमांड है ये सब, इसी को हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। ओके, तो जो भी टेबल हमारा शेड्यूल है उसी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। सो यानी ये एक्स का डिमांड है, ये वाई का डिमांड है और इन दोनों को ऐड कर दिए हैं तो हमारा ये मार्केट डिमांड हो गया है। ओके, सो आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लिया है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड और दोनों के शेड्यूल और कर्व्स को। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।